मैं सुन्नत रसूल मानती हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मेरा कुंबा का कुंबा खानदान का खानदान सुन्नी मुसलमान रहा है, तो मैं उनके बारे में मैं नहीं बात करूंगी तो कौन बात करेगा। हम हर साल 22 जनवरी को ऐसे ही दिवाली मनाएंगे, हर साल। और इंशाअल्लाह वल रहमान जब मोदी जी 411 सीटों के साथ शपथ लेंगे तो मैं जाकर के माथा टेकूंगी राम मंदिर में। इन सरकार भारत के प्रति, भारत के पक्ष में 9 साल से काम किया है और 9 साल में एक आलू बम तक नहीं फटा। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार की तरह अजमल खसब के ऊपर जैसे 300 करोड़ से 30 करोड़ से ऊपर खर्चा किया गया था। मैं भी मुसलमान हूं लेकिन मैं अल्लाह मानती हूं, मैं अल्लाह मानती हूं। मैं अल्लाह के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं अपने आप पे आ जाऊंगी उस दिन मैं इमाम बुखारी बोलिए, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, शफीकुर रहमान बर्क बोलिए, असदुद्दीन जोड़ा अवैसी बोलिए, या जितने भी मदनी बोलिए, मैं इनको खड़े खड़े न्यूड कर सकती हूँ। मुसलमान अगर इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, कितने मुसलमान लड़कों को उन्होंने बैरिस्टर बनाया। चलो उनको तो वो तो साफ लफ्जों में बताते हैं कि मुसलमान औरतों से उनको नफरत है, ठीक है, नफरत रखिए भैया, लेकिन मर्दों, मुसलमान लड़कों को, युवाओं को आपने कितना शिक्षा की तरफ रागिब किया वो बता दीजिए आप मुझे। क्या बता सकते हैं असदुद्दीन अवैसी? तो ये दाढ़ी के अंदर आतंकी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान सब चीज में आगे निकल जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता, चोरी कौन करता, डकैती कौन करता, लव जिहाद कौन करता, लड़की को कंधा पे उठा करके 5 साल की बच्ची को निकाह मुत्ता कौन करता। 9 साल पहले तक मैं भारत के युवाओं को इतना ज्यादा प्योर और प्रो सनातनी मैंने तो नहीं देखा था, और ना ही राष्ट्रभक्त देखा था, ना ही राम भक्त देखा था। वो तो धन हो मोदी जी का और योगी जी का, जो भारत के 120 करोड़ से ऊपर सनातनियों की नींद उन्होंने खोलवाई है, उन्होंने जगाया है उनको, उन्होंने एहसास दिलाया है कि ये जो भूमि है, ये जो राष्ट्र है, ये हमारी माता है। और मैं नाजिया इलाही खान ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ का, जब हम इस राष्ट्र को माता मानते हैं तो इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है, इस राष्ट्र का पुत्र और पुत्री हो सकती है। तो जिसने भी फादर ऑफ नेशन बोला है उस पर भी जरूर कुछ ना कुछ नजर डालनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि सनातनियों के साथ साथ नाजिया इलाही खान की भी मनोकामना पूरी हुई, मन्नतें पूरी हुई। मैंने बहुत मन्नत मांगी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका बार आगे पीछे हो रहा था, और जब 441 श्लोक ट्रांसलेट करने के लिए एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था, तब मुझे भी ऐसा लगा था कि 441 श्लोक का मतलब होता है 1.5 लाख से ऊपर पन्ने, और उसको ट्रांसलेट करने का मतलब होता है कि ये जज फिर ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो रुक जाएगा। अब राम भगवान जी आ चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने स्थापित हो चुके हैं। अब लाहौर में प्रभु लव का बसाया हुआ लाहौर है, हम सबको उस तरफ देखना चाहिए। पीओके देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए 2 जेम्स बॉन्ड हमारे पास हैं, अमित शाह जी हैं और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, अजित डोवल जी तो डबल जेम्स बॉन्ड है, तो 3 जेम्स बॉन्ड एक साथ काम कर रहे हैं पीओके के लिए। हमें पाकिस्तान के लाहौर की तरफ देखने की ज़रूरत है क्योंकि वो प्रभु लव ने बसाया था। नाजिया को 8 महीने से लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। नाजिया ने अभी भी मुंह से 25% इस्लाम के बारे में बोला है, 75% जिस दिन बोलेगी ना उस दिन नंगा कर देगी, उस दिन नंगा कर देगी। ये धर्म के ठेकेदारों को, मुसलमान धर्म के ठेकेदारों को एकदम मैं कपड़ा उतार दूंगी। जिस दिन मैं अपने आप पे आ जाऊंगी उस दिन मैं इमाम बुखारी बोलिए, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, शफीकुर रहमान बर्क बोलिए, असदुद्दीन जोड़ा अवैसी बोलिए, या जितने भी मदनी बोलिए, मैं इनको खड़े खड़े न्यूड कर सकती हूँ। मुसलमान अगर इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं अल्लाह मानती हूँ, मैं अल्लाह मानती हूँ। मैं अल्लाह के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत नहीं है। असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, कितने मुसलमान लड़कों को उन्होंने बैरिस्टर बनाया। चलो उनको तो वो तो साफ लफ्जों में बताते हैं कि मुसलमान औरतों से उनको नफरत है, ठीक है, नफरत रखिए भैया, लेकिन मर्दों, मुसलमान लड़कों को, युवाओं को आपने कितना शिक्षा की तरफ रागिब किया वो बता दीजिए आप मुझे। क्या बता सकते हैं असदुद्दीन अवैसी? तो ये दाढ़ी के अंदर आतंकी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। दाढ़ी रखिए भैया, सर पे टोपी भी रखिए, लेकिन अफजल गुरु नहीं बनने देंगे, हाफिज सईद नहीं बनने देंगे, अजमल खसब नहीं बनने देंगे।
अरे 14 को देखिए, विपक्षी दल 14 को जोड़ने का काम कर रहा है और 86 को तोड़ने का काम कर रहा है। हमें टूटना नहीं है। हम हर साल 22 जनवरी को ऐसे ही दिवाली मनाएंगे, हर साल। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम इतना पीछे क्यों रह गया पढ़ाई में, साक्षरता में यहाँ भारत के अंदर? मुसलमान सब चीज़ में आगे निकल जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता, चोरी कौन करता, डकैती कौन करता, लव जिहाद कौन करता, लड़की को कंधा पे उठा करके 5 साल की बच्ची को निकाह मुत्ता कौन करता, बलात्कार कौन करता? क्या बात कर रहे हैं आप लोग। देश इतना भी सुकून नहीं होना चाहिए ना, थोड़े बहुत तो क्रिमिनल्स होने चाहिए ना, तो उसी की भरपाई पूरी करता है मुसलमान। अच्छा, योगी जी ने कई कार्रवाई की, अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे, तो उसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के मर्डर को भी लोग आज तक याद करते हैं। कहते हैं कि अगर पुलिस की सुरक्षा में, सरकार की सुरक्षा में ऐसे शूट होता है तो सरकार पे कैसा भरोसा किया जाए। और सिर्फ विकास दुबे कहने के लिए सिर्फ एक है, वो ऐसा एग्जाम्पल मुझे देते हैं कि भाई विकास दुबे सिर्फ गिनती का है, मुस्लिम तो कितने ऐसे हैं जहाँ बुलडोजर चला, एनकाउंटर हुआ। देखिए, मरने वाला कौन था? कोई पीर बाबा था या साधु संत महात्मा था? जालिम था। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार की तरह अजमल खसब के ऊपर जैसे 30 करोड़ से ऊपर खर्चा किया गया था, वैसे ही उसके ऊपर भी 30 करोड़ रुपए खर्चा किया जाता? मर गया मरदूद, जिसका फातिहा ना दरूद, जाने दीजिए। 72 वर्जी नूर के पास चला गया डायरेक्ट।